स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान के उस बयान की जिसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में करवाने के खिलाफ थे और अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख एक मरतबा फिर से PSL की जानिब मोड़ते हुए फाइनल में शरीक होने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कह डाला है। इमरान खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें वो PSL के एक फाइनल में शरीक होने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से बात करते हुए नजर आए। इमरान खान का कहना था कि 2-3 खिलाड़ियों ने नहीं आना था, बाकी जो फटीचर खिलाड़ी हैं उन्होंने तो वैसे भी आ जाना था। मैं तो उनमें से किसी का नाम तक नहीं जानता। जो गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ आए, PTI के चेयरमैन ने PSL चेयरमैन नजम सेठी और इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए मज़ीद कहा कि मुझे लगता है कि ये ऐसे ही किसी खिलाड़ी को पकड़ कर ले आए हैं, किसी को अफ्रीका से ले आए हैं तो किसी को कहीं और से, हमें पता ही नहीं है कि ये खिलाड़ी कौन है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी की फाइनल में शिरकत के लिए लाहौर आमद को क्रेडिट देने के सवाल को बज़ाहिर गोल करते हुए इमरान खान ने कहा कि जिस तरह के गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आए वो तो वहाँ पे वैसे भी आ जाने थे और उन्हें अगर हम पैसे दें तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे। जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े नाम हैं, उन्होंने ना तो पाकिस्तान आना था और ना ही वो पाकिस्तान आए। इमरान खान के इस बयान पर चेयरमैन PSL नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान का फटीचर वाला बयान नस्ल परस्ती पर मबनी है, उन्हें चिट्टी चमड़ी से प्यार है, वो हमारे रंग की इज्जत नहीं करते, उन्हें अपने इस बयान पर शर्म आनी चाहिए। इमरान खान के फटीचर वाले बयान पर रद्द अमल देते हुए नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान ने PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में कहा कि वो अफ्रीका से उठाकर लाए गए हैं। इमरान खान का ये बयान इंतहाई नस्ल प्रस्ताना था। इमरान खान के इस बयान के ज़रिए खिलाड़ियों की ये तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है कि खिलाड़ी नहीं बल्कि बंदर हैं जो अफ्रीका में केले खाते हैं। इमरान खान को अपने इस बयान पर शर्म आनी चाहिए। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान को हर वक्त शक का फ़ायदा दिया जाता है, लेकिन इस मामले में उन्हें शक का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने PSL फाइनल खेलने वाले 8 खिलाड़ियों को घटिया करार दिया है और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि PSL फाइनल में खेलने वाले 4 गैर मुल्की खिलाड़ी गोल्ड, 2 डायमंड और 2 प्लाटीनियम कैटेगरी के थे और ये खिलाड़ी ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलते हैं बल्कि ये IPL और बिग बैश भी खेलते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से PSL फाइनल खेलने के लिए आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर में PSL फाइनल का इनेकाद इंतहाई कामयाबी के साथ हुआ जिससे कई नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। PSL के फाइनल ने ना सिर्फ बैनुल अक़वामी मीडिया में जगह बनाई बल्कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की एक उम्मीद भी साथ लाई है। ICC के टास्क फोर्स के सरबराह जायर्स क्लॉक ने PSL के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी थी, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी वर्ल्ड 11 पाकिस्तान भेजने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने के बयान ने क्रिकेट शायकीन को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया है और सोशल मीडिया पर इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ट्विटर सार्फिन के कुछ ट्वीट जो हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक ट्विटर सारिफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मैं हमायत करती हूँ, लेकिन इमरान खान की जानिब से इस तरह के बयान को देखकर शदीद दुख हुआ है। हमजा नाजिम एक ट्विटर सारिफ है, उनका कहना था कि डैरन सैमी ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं और इमरान खान ने सिर्फ 1। अगर डैरन सैमी फटीचर है तो फिर इमरान खान के बारे में हम क्या कहेंगे। एक ट्विटर सारिफ अक्सा हैं, उनका कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, ट्विटर पर शेयर की और कहा कि मैं इन फटीचर खिलाड़ियों से प्यार करती हूँ। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रज़ा आब्दी ने ट्विटर में कहा कि PTI को -1 का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते वो तो 2018 के इलेक्शन का नतीजा भी फटीचर ही आएगा। और एक और ट्वीट में एक सारिफ ने किया, ट्विटर सारिफ ने किया, उनका कहना था कि इमरान खान इस तरह की हरकत करके अपनी सियासत का खात्मा खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को लाहौर में PSL का फाइनल खेलने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर हर जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और क्रिकेटर्स भी उनके इस बयान के अनोखे जवाबात दे रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के एक सारिफ ने फटीचर का मतलब जानने के लिए टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद का इंतखाब करके पूछा कि अहमद भाई फटीचर का मतलब तो ज़रा समझाइएगा। PSL में अपनी भरपूर फॉर्म में नज़र आने वाले अहमद शहजाद ने फ़ौरन जवाब दिया
कि जिसके ना फटने का धचका बड़ी जोर से लगे। अहमद शहजाद के इस जवाब को हजारों लोगों ने पसंद किया, जबकि सैकड़ों बार इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया जा चुका है। साबिक क्रिकेटर रमीज राजा का कहना है कि लाहौर में क्रिकेट की नहीं बल्कि इस बात की अहमियत थी कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। रमीज राजा ने मजीद कहा कि PSL दहशतगर्दी के खिलाफ इवेंट था, कामयाब इनाकात से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई है। इमरान खान के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए साबिक क्रिकेटर का कहना था कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी के लिए छोटे छोटे इक़दाम किए हैं, इमरान खान बात को समझे। जी नाज़रीन, हम अपने साथ लाइन पर लेंगे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और स्पोर्ट्स तजिया निगार यूसुफ अंजुम को, उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि इमरान खान ने जो बयान दिया है वो इस बयान को किस नज़र से देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर यूसुफ अंजुम मौजूद हैं जो कि सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार हैं। यूसुफ अंजुम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुना, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इमरान खान ने जो गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहा है, इस पर आपकी क्या राय है? इमरान सना, सबसे पहले तो ये बात कि PSL के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों का लाहौर आकर खेलना हम सब के लिए बायसे फ़ख्र है और इससे पूरी कौम का यकीनी तौर पर जो सारे खूबी फ़ख्र से बुलंद हुआ है। जहाँ तक इमरान खान के बयान की बात है तो मैं समझता हूँ कि बतौर पॉलिटिकल लीडर वो बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। इस तरह के गैर मुनासिब बयान से उनकी साख भी मुतासर हुई और पूरी नेशन की जो इस बयान की वो मजम्मत कर रही है। और अगर उनको बतौर कप्तान में देखूं कि जिस तरह के वो क्रिकेटर थे तो मैं समझता हूं कि उन्हें ये टीचर के अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए था। यकीनी तौर पर अपने दौर में बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेले हैं, उसके मुकाबले में ये जो क्रिकेटर्स लाहौर में आए यकीनी तौर पर तीसरे दर्जे के खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो बयान दिया गया कि गैर टीचर खिलाड़ी हैं, नकारा खिलाड़ी हैं, ये कतई मुनासिब नहीं है और उनकी शान के भी मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, वो एक सियासतदान है, इसके साथ ही साथ वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस तरह के बयान देते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव करते वक्त ज़रा सोच समझ कर बोलें कि वो क्या बोल रहे हैं और किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो। सना, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, ये समझते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो नून लीग के वर्कर्स हैं और उनके जो अहदेदार हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस तरह के नौजवानों को इस तरह अट्रैक्ट किया जाए, उनकी जो स्कोरिंग है, पॉइंट स्कोरिंग है, अपने वोट की वैल्यूज़ को बढ़ाया जाए। तो बतौर पॉलिटिकल लीडर भी इमरान खान को चाहिए था कि इशू पर सिर्फ ये कहते कि नो कमेंट्स। अगर आपको किसी चीज़ का जवाब अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा आप देना नहीं चाहते जिस चीज़ के बारे में, तो अक्सर हमने देखा कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं या इंटरव्यूज़ वगैरह किए जाते हैं तो उनमें वो कहते हैं जी मैंने इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी यकीनी तौर पर इस तरफ जाना चाहिए था कि उस बात को अगर पसंद नहीं कर रहे तो वो कहते कि भाई मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, किसी और से सवाल भी करें मुझसे। जी बिल्कुल, उन्हें ऐसे ही कहना चाहिए था कि अगर वो मुनासिब नहीं समझ रहे थे तो सवाल का जवाब देने से मना कर देते, लेकिन एक सियासतदान होते हुए, क्रिकेटर होते हुए इस तरह के अल्फाज उन्हें जेब नहीं देते। लेकिन यूसुफ साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब क्रिकेट और सियासत को एक साथ क्यों मिला रहे हैं? देखिए सना, ये पहली मर्तबा नहीं है कि हमारे स्पोर्ट्स और सियासत के बीच दोनों को एक साथ चलाया जा रहा है, और क्योंकि ये नून लीग की जानिब से बहुत बड़ी एक हवा क्रिएट की गई, बहुत बड़ा इसको हाइप क्रिएट की गई कि गैर मुल्की लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग वालों को भी थोड़ा सा चाहिए था कि वो भी मुहतात रहते, इसमें सियासत को इन्वॉल्व ना करते। ये सारा जो मामला था क्रिकेट बोर्ड तक की अगर रहता तो यकीनी तौर पर इससे हमारी जो मैच हो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाता। और यही वजह, क्योंकि अब इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने यही समझा कि शायद ये पॉइंट स्कोरिंग की वजह से ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि हकीकत है कि ये वो रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था जो हमने लिया, पंजाब गवर्नमेंट ने लिया, और उसकी वजह यही थी कि इमरान खान के नज़दीक के ये पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं, अपने वोटर्स को आपको ज़्यादा लगता है कि इस तरह के बयान से उनकी पॉइंट स्कोरिंग होगी, जबकि बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से अपनी सियासत खुद ख़त्म कर रहे हैं? देखें, इस मैच से यकीनी तौर पर अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इमरान खान की ज़ात को नुकसान पहुंचा है, उनके जो सपोर्टर थे वो नाराज़ हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नून लीग के हवाले से उनकी पॉइंट स्कोरिंग में इजाफा हुआ है कि जो उन्होंने कहा, जिसका उन्होंने वादा किया कि हम अच्छी सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, मैच करवाएंगे, गैर मुल्की खिलाड़ियों को यहाँ पर लेके आएंगे, वो यकीनी तौर पर इसमें कामयाब रहे और लोगों को अट्रैक्ट करने में भी कामयाब। हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद ग्राउंड के अंदर मौजूद थी, 23,700 के करीब यहाँ की कैपेसिटी है कज़ावी स्टेडियम की। इतनी बड़ी तादाद हमने देखा कि वो टिकट लेने के लिए
दर बदर धक्के भी खाती रही कि वो किसी तरीके से टिकट हासिल करे और मैच देखने के लिए ग्राउंड में आए। तो यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी बुनियाद पर इससे नून लीग की जो फतह हुई है, इमरान खान साहब को थोड़ा-सा इसमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जो नजम उन्हें सेठी ने इमरान खान के इस बयान को नस्ल परस्ती करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक नस्ल परस्त बयान दिया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, देखें ये नजम सेठी साहब को भी थोड़ा-सा, क्योंकि एक वो भी ज़ाहिरा पाकिस्तान सुपर लीग की एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन, उन्हें चाहिए था कि अगर इमरान खान की जानिब से कोई ऐसे हुँ। तीर बरसाएँगे तो उनका वो भी जवाब ना देते। दोनों एंड से ये थोड़ा गैर मुनासिब तरीके से दोनों दोनों जी लीडरान ने बिल्कुल, इख्तियार क्योंकि किया, मैंने गैर अभी उनका मुनासिब भी रवैया। बयान देखा तो उनका ये कहना था कि इमरान खान ने हमारे जो प्लेयर्स हमने बुलाए थे उन्हें बंदर, अफ्रीका के बंदर करार दिया है जो वहाँ पे बैठकर केले खाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका भी बयान मुनासिब नहीं था। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्फाज का चुनाव हमेशा जो बड़े नाम होते हैं उनको बड़ी मुहतात और एहतियात के साथ छान फटक कर करना चाहिए कि उनके अल्फाज पूरी कौम के लीडर की एक निशानदेही कर रहे होते हैं कि इनकी ये कौम का मिजाज कैसा है। इमरान खान साहब को भी ने भी ये इनके गलत अल्फाज का चुनाव किया और नजम सेठी साहब को भी चाहिए था कि वो भी अगर खामोश रहते तो उन्हें इनकी इसमें ज़्यादा इज्जत होती, लोग उनको ज़्यादा सराहते कि उनकी तरफ से इमरान खान का ने एक बयान दिया लेकिन वो उसके मुकाबले में चुप रहे, उनकी ज़्यादा इज्जत होती। नजम सेठी साहब को भी थोड़ा मोहतात होना चाहिए और इमरान खान साहब को सियासत और क्रिकेट को हमेशा अलग रखने की ज़रूरत है। यूसुफ साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयानात के बाद दोनों तरफ से बयानातबाजी हो रही है, इस तरह के बयानात के बाद भी गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की यहाँ पर पूरी कौम की जानिब से, पूरे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से उनकी हिफाज़त के इंतज़ामात किए गए। हमने देखा कि पहले भी मैच हमने कवर किए हैं, लेकिन इतने अच्छे इंतज़ामात वो पहले कभी नहीं देखे। ज़िम्बाब्वे की टीम इतनी तो 2015 में यहाँ आई थी, उस वक़्त अच्छे इंतज़ामात थे, लेकिन ये उससे सुपर-डुपर इंतज़ामात ज़्यादा अच्छे थे। इससे यकीनी तौर पर एक लोगों को अच्छा मैसेज गया कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी कौम इस काबिल है कि यहाँ पर मैचेज़ हों। गैर मुल्कियों ने भी काफ़ी इसको सराहा कि इंतज़ामात के हवाले से, और इससे अच्छा तासर भी है। और यही वजह कि अब ये आईसीसी टास्क फोर्स के जो सरबराह जायज़ क्लार्क, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि वो सितंबर में एक वर्ल्ड 11 यहाँ पर भिजवाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और ये इस तरह के मामलात अगर होते रहे तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर एक अच्छी लोगों को क्रिकेट देखने को मिलती रहा करेगी। यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने का। जी नाज़रीन, हमारे पास कॉल पर मौजूद थे यूसुफ अंजुम, जो कि पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार थे और सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे। उन्होंने इमरान खान का जो फटीचर वाला बयान था उस पर अपनी राय का इजहार किया और जो ट्विटर सार्फिन हैं, हम जो क्रिकेटर्स हैं, उनके बयानात से, उनके इजहार ख्यालात से हमने आपको आगाह किया। इसी के साथ सना अमजद की इजाज़त दीजिए और देखते रहिए urdu.com।